Hare Krishna. So welcome for this question and answer session part 2, that is for chapter 3 and chapter 4 from Bhagavad Gita as it is. तो हमने दूसरे अध्याय के बाद भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, जिसमें हम लोग पहले और दूसरे अध्याय के जो भी डाउट थे, क्वेश्चन थे या कोई जनरल डाउट था, डिस्कशन था, तो वो हमने कवर किया था। तो अभी आपको अगर कोई इस तरह का थर्ड और फोर्थ चैप्टर से डाउट्स हैं तो वो आप अभी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में तब तक आप टाइप कर सकते हैं। हम 5 मिनट इसके ऊपर एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ में। तो तब तक आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आपके प्रश्न अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली हैंड रेज करके। So both options are there. If you don't want to speak, so you can type. If you want to speak, then welcome. You can speak also. Okay. We'll start with Mangalachan prayers. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruvai Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamaham Dadati Swapadantikam. वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, तो अगर किसी का प्रश्न है तो आप यहाँ पर हैंड रेस करें या फिर कमेंट बॉक्स में डालिए। So chapter 3 and chapter 4 basically what we discussed in a synopsis. तो अध्याय 3 जो हमने चर्चा किया वो था कर्मयोग के संबंध में। कर्मयोग के विषय में भगवान बताते हैं। शुरुआत होती है इस प्रकार से कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से, कहते हैं कि भगवान अगर भक्ति करना इतना श्रेष्ठ है तो क्यों आप मुझे इस प्रकार के घोर युद्ध में आप कर्म करने के लिए लगा रहे हैं, या आप मुझे क्यों इस प्रकार का युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। जब भक्ति श्रेष्ठ है, जब अब हम भी जानते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध में क्यों लगाया। इसका उत्तर भगवान अर्जुन को तीसरे अध्याय में देते हैं। भगवान वह यहाँ पर विश्लेषण करते हुए बताते हैं, कर्म की पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं, और वास्तव में अर्जुन कर्म कर रहा है या भक्ति कर रहा है, ये वहां पर हमें एक संक्षिप्त रूप में समझ में आता है। क्योंकि जो भगवान कहते हैं अगर हम उसे करते हैं तो शुरुआत जो होती है इस अध्याय की वो है यज्ञ से। यज्ञ से हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं, यज्ञ से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। और यज्ञ क्या होता है, कोई भी कार्य जो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सके। यहाँ तक कि अगर हम खाना भी खाते हैं, अगर हम वो भगवान को अर्पित करते हुए
ग्रहण करें तो वह प्रसाद बन जाता है और उससे हम सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो अर्जुन यहाँ कर्म कर रहा है या भक्ति कर रहा है? अर्जुन वह कार्य कर रहा है, करेगा भविष्य में भगवद गीता के बाद, जो भगवान कृष्ण उससे निर्देशित करते हैं। अर्थात ये कोई घोर युद्ध में लगना, ये कोई कर्म नहीं हुआ, ये भगवान की आज्ञा का पालन करने के कारण ये भक्ति हुई। तो अर्जुन वास्तव में भक्ति ही कर रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बात का खंडन करते हैं कि भक्ति अर्थात बैठकर भजन करो या भक्ति अर्थात चुपचाप पड़े रहो। जनरली लोग इस बात का यही अर्थ लगाते हैं कि जो भक्ति करते हैं या जो भक्त होते हैं, मंदिर में आश्रम में रहते हैं, वो खाते पीते हैं, सोते हैं। परंतु प्रभुपाद जी भक्ति की एक डायनामिक एक्सप्लेनेशन, डायनामिक व्याख्या करते हैं। वो बताते हैं कि हर वो कार्य जो भगवान को प्रसन्न करे वो भक्ति कहलाती है, और इसके लिए हमें साधु गुरु एवं शास्त्रों के थ्रू जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक डायनामिक व्याख्या करके बता रहे हैं कि अगर कोई भी कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो वो भक्ति कहलाती है, चाहे उसमें युद्ध करना ही क्यों ना हो। तो चूंकि हमें साधु गुरु एवं शास्त्रों के थ्रू जाना पड़ता है भगवान की भक्ति क्या है ये समझने के लिए, लेकिन अगर भगवान डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं, विशेष रूप से जैसे अर्जुन के केस में, और किसी के केस में भगवान, किसी के और के सिचुएशन में भगवान ने डायरेक्टली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, ये अर्जुन की परिस्थिति ही है जहां पर भगवान उन्हें साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उपदेश कर रहे हैं। इसीलिए अर्जुन की स्थिति जो है वो गंभीर बन जाती है। हमारी स्थिति में हमें तो युद्ध नहीं करना, और करना भी है तो युद्ध हमें किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं करना है, हमें युद्ध करना है अपने अंतर्मन से। अपने अंतर्मन में जो भी, हृदय में जो भी अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो इन सभी बुराइयों से हमें युद्ध करना है। और ये भगवत गीता हमें उसी प्रकार के बुराइयों से, उन्हीं आसक्तियों से विजय पाने के बारे में हमें बताती है। तो ये भगवत गीता किसी प्रकार से घर में कोई झगड़ा कराने के लिए नहीं है, परंतु फिर भी अगर किसी के मन में संशय हो कि अर्जुन युद्ध क्यों करना चाह रहा है, या फिर अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाह रहा है, भगवान अर्जुन से युद्ध क्यों करवाना चाह रहे हैं, इसका उत्तर भगवान धीरे धीरे तीसरे अध्याय में जब समेटते हुए भगवान अंत में बताते हैं कि जब अर्जुन तुम अपने आप को कर्ता समझते हो, यहीं पर तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, और यही अहंकार का सबसे बड़ा सूचक है। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है, और अपने आप को कर्ता मान बैठने के कारण वो इस संसार में फंसा रहता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को कर्ता मानेंगे तभी हमें कर्म फल का बंधन मिलेगा। अगर अगर हम अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं, अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, तो उस कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और यही हमें भगवान की भक्ति की ओर लेके जाती है। आगे भगवान बताते हैं कि कैसे हम अपने जो जो भी हम कार्य करते हैं उन कार्यों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। अलग अलग प्रकार से विधि पूर्वक अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन यहाँ पर पूछता है कि भगवान कभी कभी ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी हम कुछ जो गलतियां हैं, हम जानते हैं कि ये गलत चीजें, फिर भी हम क्यों कर बैठते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये तो अर्जुन काम का प्रभाव है। काम अर्थात लस्ट, तो ये लस्ट का प्रभाव है जहां पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाता। उसे पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उन इच्छाओं के पीछे उसका मन दौड़ा चला जाता है। मन के पीछे पीछे पांचों इंद्रियां भी जाती हैं, इंद्रियों के साथ साथ कर्म इंद्रियां भी जाती है, और इस तरह से हम पूरी तरह से उन कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। यहीं पर समाप्त होता है तीसरा अध्याय, जहां भगवान कहते हैं कि इस काम रूपी अग्नि को आपको भस्म करना है ज्ञान की सहायता से। और फिर चौथा अध्याय जो है कि दिव्य ज्ञान वहां पर आरंभ होता है। दिव्य ज्ञान आरंभ होता है इस अध्याय में। भगवान बताते हैं कि भगवान का क्यों बार बार अवतरण होता है। अर्जुन अपने आप को जब कर्ता मानकर शोक संतप्त है, जहां भगवान उससे कह रहे हैं तीसरे अध्याय में कि अपने आप को कर्ता न मानो, इससे तुम्हें कर्म फल में बार बार तुम आसक्त होगे, वहीं भगवान फिर अपने विषय में बताते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे एक प्रिय भक्त हो और प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवदगीता का उपदेश कर रहा हूँ। और तुम यह समझ लो कि ये जो उपदेश है ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ विवस्वान को, अभी मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में परंपरा जो है वो टूट जाती है।
अब भगवान अपने अवतार लेने की रहस्य के बारे में बताते हैं कि वो क्यों अवतार लेते हैं। बार बार धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। बार बार इस संसार में अधर्म बढ़ जाते हैं तो भगवान उसका दमन करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि जब वो इसलिए जब इस प्रकार वो अवतार लेते हैं और कुछ कार्य करते हैं, तो चूंकि इस भौतिक संसार में वो कार्य हो सकता है नैतिक लगे या अनैतिक लगे। जैसे कभी कभी भगवान ने माखन चोरी की लीला की, या भगवान ने कुछ ऐसी लीलाएं की जहां पर कोई कह सकता है कि ये तो अनैतिक है। तो चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, लेकिन भगवान स्पष्ट रूप से चौथे अध्याय में कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार से कर्म फल में नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि भगवान तीनों गुणों से परे हैं। तीन गुण होते हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीन गुणों से भगवान परे हैं। इसीलिए किसी प्रकार से भौतिक संसार के कर्म फल में नहीं बनते। जबकि जो भौतिक जीवात्माएं हैं, या हम कह सकते हैं जो कि बाकी जो जीवात्माएं हैं, ये जीवात्माएं किसी भी प्रकार के जो तीन गुण हैं, ये जो हम तीन गुण जानते हैं, इसमें पूरी तरह से आसक्त होते हैं, बंधे होते हैं, इनके अनुसार ही कार्य करते हैं। इसीलिए ये कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाते। तो सबसे पहला, अगर हमें इन कर्म फलों से मुक्त होना है तो इन तीनों गुणों से परे जाना पड़ेगा। और वो कैसे जा सकते हैं? वो भगवान की भक्ति के द्वारा। भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान अगर इस कर्म फल से बाहर हैं, तीनों गुणों से बाहर हैं, तो वही हमें भी इन तीनों गुणों से बाहर ले जा सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम बंधे हुए हैं तो कोई व्यक्ति जो मुक्त है, स्वतंत्र है, वही हमें मुक्त कर सकता है उस बंधन से। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भी इन तीनों गुणों से परे जा सकते हैं और कर्म फल के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अंत में विवेचना की गई है दिव्य ज्ञान के बारे में कि दिव्य ज्ञान एक तलवार के समान है। जिस प्रकार से तलवार से हम कोई रस्सी को काट सकते हैं, तो ये बंधन है, हम इस बंधन को ज्ञान रूपी तलवार से इससे खंडित कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। तो यहीं पर ये तीसरा और चौथा अध्याय का जो सिनॉप्सिस है या वृत्तांत है, ये समाप्त होता है। तो अभी अगर आपको किसी का कोई प्रश्न है तो आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई गलत कार्य क्यों करता है? तो इसका उत्तर हमने अभी अभी दिया। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में आप जाएंगे तो भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधयेन इह वैरिणम। ये श्लोक आप भी याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई गलत कार्य आपसे होता रहे तब आप इस श्लोक को याद करें। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य गलत कार्य जानबूझकर भी क्यों करता है? क्योंकि वह काम का प्रभाव है। रजोगुण के अत्यधिक अत्यधिक प्रवृत्ति होने के कारण, रजोगुण की प्रवृत्ति अत्यधिक होने के कारण व्यक्ति काम के प्रभाव से, अर्थात उसमें प्रबल इच्छाएं होती है किसी इच्छा को करने की। यहाँ पर काम हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये काम शब्द है, ये सिर्फ एक प्रकार की एक्टिविटी के बारे में बात नहीं होती है। काम अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा। हमने चर्चा किया था, अगर एक छोटे बच्चे को चॉकलेट खाने की इच्छा है और वो उस इच्छा को दमन नहीं कर पा रहा है, या वो उस इच्छा को वो चाहिए चाहिए, तो उस इच्छा को भी लस्ट कहा जाता है। तो हम यहाँ लस्ट अर्थात कोई भी ऐसी इच्छा, भौतिक इच्छा जो आपको विचलित कर रही है और जो बिना संतुष्ट के नहीं मान मान रही है, तो इस प्रकार से हम उसे लस्ट करें। कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छा, उसे काम कहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम। चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि आत्म इंद्रिय अर्थात स्वयं की इंद्रिय की तृप्ति के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य काम कहलाता है, या वो जो इच्छा है वो भी काम कहलाती है। तो इसके प्रभाव से ही मनुष्य कोई गलत कार्य करने के लिए, ये कह सकते हैं कि एज ए ड्रिवन फोर्स, वो पीछे से कोई फोर्स दे रहा है उसे करने के लिए, ऐसा फील होता है। हम चाहते नहीं, फिर भी हमारी इंद्रियां वहां पर आकुल व्याकुल होकर वो कार्य करने लग जाती है। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। ज्ञान के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद हम गलत कार्य करते हैं, ये इसीलिए है काम के प्रभाव से। और जब तक इस भौतिक संसार में हम लिप्त रहेंगे, ये काम का प्रभाव रहेगा ही। इसीलिए कहा गया है कि हमें भक्तों के संग में ही रहना चाहिए। भक्तों के संग में, साधुओं के संग में अगर रहेंगे, अगर वहां कुछ गलतियां होती भी है तो हमें वो साधु, वो भक्त फिर से भगवान के साथ जोड़ देते हैं।
तो हम रास्ता भटकते नहीं। जबकि अगर हम भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं तब हम रास्ता भटकने के तो 100% चांसेस है। ओके, सो ये कारण है कि क्यों हम जानकर भी गलत कार्य करते हैं। जगदीप भट्ट का प्रश्न है, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो हमारी मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आपको अगर इसके डिफरेंस के बारे में बताएं तो 5 कर्मेंद्रियां जो वर्किंग सेंसेस हैं, तो इनको कंट्रोल करने की ज्यादा कोई खास आवश्यकता नहीं है। इनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं ज्ञानेंद्रिय जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, और इनके जो लीडर हैं वो है माइंड, मन। तो इसीलिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले मन को वश में करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। और मन इतना चंचल है कि इसे वश में करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों तो दूर की बात है, अर्जुन भी कहते हैं भगवत गीता में, अभी हम पढ़े नहीं है, 6वें अध्याय में आएगा। 6वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवच दुष्करम। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि चंचलम ही मना कृष्ण, भगवान मेरा जो मन है ना बहुत चंचल है। अब आप ही ने भी ये अनुभव किया होगा, जब हम बैठकर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते हुए हम अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें पर मन करता है कि नहीं नहीं फिजिक्स नहीं, ये तो बहुत टफ है, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ समय बच जाएगा, तो थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद नहीं नहीं थोड़ा बायोलॉजी, थोड़ा मैथ। उसके बाद पढ़ाई बहुत हो गई, दोस्त लोग खेल रहे होंगे, कैसे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे होंगे, चलो मैं फोन करके पूछता हूँ। तो हमेशा माइंड यहाँ वहाँ चलता रहता है, घूमता रहता है। अगर हम एक जगह, अगर हम खेलते रहेंगे तो हमें कुछ और याद आएगा, पढ़ते रहेंगे तो कुछ और याद आएगा। तो मन की तुलना एक बंदर से की गई है। जिस प्रकार से बंदर एक शाखा से दूसरे शाखा कूदता रहता है, उसी प्रकार से मन भी इतना चंचल है, वो भागता रहेगा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ भगवान, लेकिन मन को नहीं कर सकता। अब बताइए, वायु को वश में करना क्या हमारे बस की बात है? वायु, वायु की दिशा को हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं। तो कितना कठिन है मन को कंट्रोल कर पाना, ये हम समझ सकते हैं। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा, ये पांचों इंद्रियां बहुत आसानी से हमारे वश में रहेंगी। तो प्रश्न मुख्य रूप से यह है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, और मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान उपाय है, भगवान बताते हैं कि इस मन को भगवान की सेवा में लगा दो। एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अर्थात सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मला, और पूर्ण रूप से शुद्ध होकर, इन सबसे ऊपर जाके, सभी उपाधि अर्थात मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, या मैं एनआईटी का स्टूडेंट हूँ, या मैं लड़का हूँ, मैं हिंदू हूँ, जो भी, मैं भारतीय हूँ, ये जितने हैं ये उपाधि हैं, ये शरीर से संबंधित हमारे आइडेंटिटीज हैं। पर हम चूंकि शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें यह समझना चाहिए कि हम कोई भी नहीं, हम सिर्फ हमारी एक ही आइडेंटिटी है, वो है हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके सेवक हैं। तो सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। अब भगवान के सेवक हैं तो क्या करना है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अब भक्ति किसे कहा जाता है? ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण, और ऋषिकेश है ना, ऋषिकेन ऋषिकेश। तो हम दो चीज बात कर रहे हैं, ऋषिकेन अर्थात ऋषिक एना, ऋषिक अर्थात इंद्रियां, ऋषिक का एक अर्थ होता है इंद्रियां, और ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश कहा जाता है। तो भगवान ऋषिकेश है, और इस भगवान को हमारी समस्त इंद्रियां ऋषिकेना, तो ऋषि सारे इंद्रियों को, ए नाम वहां पे को, ऋषिकेना ऋषि को, इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान कृष्ण अर्थात ऋषिकेश। तो हम अपनी सारी इंद्रियों को अगर भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ, ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम, उनकी सेवा में, सेवनम भक्ति रुच्यते, इसे भक्ति कहते हैं। तो अगर हम अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं तो वहां उसे भक्ति कहते हैं।
और यही तो हमें करना है। हमें अपने मन तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे लगाना है? मन तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के सबसे आसान उपाय, अब आपको ABCD, हम 4 अल्फाबेट्स पढ़ लेते हैं, आप लोग के लिए न्यू होगा। ऐसे ABCD आप सभी जानते हैं, फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, पर आध्यात्मिक जीवन में भी ABCD होता है, अल्फाबेट्स होता है। A फॉर एसोसिएशन। तो सबसे पहले भक्ति करना है तो आपको एक भक्तों के एसोसिएशन में आना पड़ेगा, है ना। अकेले भक्ति नहीं हो सकती, अकेले भक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उत्साह नहीं रहता। हमको तो गलत चीज करने का आदत है ना। जैसा अभी पिछला प्रश्न हमने देखा कि मनुष्य जानबूझकर गलती क्यों करता है, तो मनुष्य गलतियां करने का उसका आदत है, और वो गलती होगी ही उससे। और अगर वो चाहे दूर जाना, फिर भी वो गलती कर बैठेगा। इसीलिए उसे भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन। बी फॉर बुक रीडिंग, अर्थात भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन रेगुलर वे में, थोड़ा थोड़ा भी, लेकिन रोज पढ़ें। सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के इस मंत्र का रोज उच्चारण करना। हम रोज सुबह जप करते हैं भगवान के हरि नाम का। इसे जप करने से हमारी जिह्वा पवित्र होती है, कान पवित्र होते हैं, हृदय पवित्र होता है, और ये तीनों के तीनों, जिह्वा, कान और हमारी त्वचा, ये तीनों, क्योंकि हम जप करते हैं माला के साथ में, तो ये तीनों एक साथ फोकस रहता है। इसीलिए मन को कंट्रोल करने में आसानी होती है। मैं नहीं कहता कि मन तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, बहुत कठिन है। जप करने से तो और भागता है। जैसे आप अगर पकड़ोगे मन को तो और तेजी से भागेगा। तो इसीलिए चैंटिंग जब हम करते हैं तो हो सकता है मन ज्यादा भागे, लेकिन हमें बार बार भगवान कहते हैं कि अभ्यास एवं वैराग्य से ये संभव है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो ये इस तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न आ रहा है, मैं वो देख रहा हूँ कि संग किसका करना है, एसोसिएशन किसका लेना है, भगवान का या भगवान के भक्तों का। एक ही बात है। भगवान का संग तो हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, भगवान तो हमारे लिए खड़े हैं नहीं अर्जुन के समान। इसलिए हमें भक्तों के पास जाना चाहिए। भगवान के डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो वाणी है, भगवत गीता है, इसका संग लेना चाहिए। रोज भगवत गीता के साथ आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा समय बिताइए। रोज भगवान के नाम के साथ, जो कि भगवान एवं भगवान का नाम दोनों अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामी नाम। तो भगवान कृष्ण का नाम एवं भगवान कृष्ण दोनों अभिन्न है। इसीलिए भगवान के नाम के साथ आप कुछ समय बिताइए, आधा घंटा बिताइए, और भक्तों के साथ समय बिताइए भगवान के कीर्तन में। तो ये 3 प्रकार से हम एसोसिएशन ले सकते हैं। और ABC और डी फॉर डाइट अर्थात प्रसाद, भगवान को प्रसाद ग्रहण करें। तो ये 4 चीज अगर आप करेंगे, बहुत आसानी से हम भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, और मन को कंट्रोल करने में हमें बहुत आसानी होगी। ओके, हम आगे बढ़ेंगे दूसरा प्रश्न के साथ। प्रभु, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? रोशन का प्रश्न है, स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज मोरालिटी, व्हिच इज रिलेटेड टू मोरल वैल्यूज। सो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? सो समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद स्पिरिट। सो ऑल द इंफॉर्मेशन, दिस इज अ फील्ड ऑफ, this is a field of science. Spirituality is a field of science. Actually, science has two fields. साइंस के 2 विभाग हैं, एक तो है मटेरियल साइंस, एक होता है स्पिरिचुअल साइंस। तो मटेरियल साइंस में हम पदार्थ जगत के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअल साइंस में हम आत्मा एवं उस पदार्थ से जो सूक्ष्म जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। So what is spirituality? Everything which is related with spirit, that is called spirituality. So understanding spirit, spirit क्या है, अर्थात आत्मा क्या है, आत्मा किसका अंश है? ओके, आत्मा भगवान का अंश है। भगवान कौन है? आत्मा का परमात्मा से, भगवान से क्या संबंध है? आत्मा भगवान से अलग क्यों हो गया? अगर वो भगवान का अंश है, अलग क्यों हो गया? तो ठीक है, अलग हो गया, वापस कैसे जुड़े? तो दिस ऑल कम्स अंडर स्पिरिचुअलिटी। तो ये स्पिरिचुअलिटी एक टाइप ऑफ ब्रांच, दिस अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट स्पिरिट। यहाँ पर हम आत्मा के विषय में पढ़ते हैं, आत्मा का विज्ञान हमें बताता है स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो वायु, 10 प्रकार के वायु के बारे में बताया था, क्या हमने डिटेल में बता सकते हैं कि? तो डिटेल में मुझे 5 प्रकार के वायु के नाम याद हैं।
और 10 प्रकार के वायु होते हैं, वहां पर बताया गया था एक भगवद गीता में एक श्लोक में, जहाँ जब हम मन एवं इंद्रियों को वश कंट्रोल करने के बारे में बात आती है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं 10 प्रकार के वायु होते हैं। जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से हम अपने शरीर में जो वायु है इनका संतुलन हम करते हैं। इसके बारे में विस्तार से अगर आपको जानना है 10 प्रकार की क्या क्या वायु है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ये तो आपको योग पद्धति में मिल जाएगा। विशेष रूप से जो 5 महत्वपूर्ण वायु है, पहला है प्राण वायु। प्राण वायु जो हमें प्राण, हम जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण वायु को ही हम उसका ही संचालन करते हैं। और प्राण वायु हमें शक्ति देती है, एनर्जी देती है, जो हमें जीवन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्राण वायु। दूसरा है अपान वायु। ओके, सो मैं भूल गया था यहाँ पर एक भक्त हैं ललित प्रभु जी हैं, जो कि योगा के स्टूडेंट भी हैं। तो वो आपको 10 वायु के बारे में डिटेल बता सकते हैं। ये जो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के वायु हैं। हम इस 5 वायु के बारे में तो जानते हैं। सबसे पहला प्राण वायु। अपान वायु, अपान वायु अर्थात जो आप कहते हैं जो बुरी गंध होती है, जो हमारे शरीर से बैड स्मेल निकलता है, तो वो अपान वायु होता है, जो कि नीचे की तरफ बहता है। तो ये भी शरीर में वायु का बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। कभी कभी पेट में गैस हो जाता है, लोग कहते हैं गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है, तो जो गैस हो जाती है, वो गैस जब निकलती है उसे अपान वायु कहते हैं। ये बैड स्मेल होता है, फॉल स्मेल होता है। और तीसरा होता है कि प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु। तो समान वायु जो, अब ये अलग अलग प्रकार के वायु हैं जो हमारे शरीर को बैलेंस करती है। समान, व्यान और उदान, तो ये 3 और वायु हैं जो मैं ये 5 प्रकार के जानता हूँ। अभी ललित प्रभु यहाँ पर जो कि योग के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो उन्होंने यहाँ पर 10 वायु का नाम बताया है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये तो हमने डिस्कस किया। इसके बाद नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और लास्ट में धनंजय। तो इसका डिटेल अगर आपको जानना है तो हम ललित प्रभु से पूछेंगे इसके बारे में। एंड में थोड़ा समय मिलेगा तो ललित प्रभु हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब तक हम दूसरे क्वेश्चन देख लेंगे। धन्यवाद ललित प्रभु आपका इंफॉर्मेशन के लिए। सो ये अच्छा है कि हमारे साथ ऐसे डिवोटीज भी हैं जो योग के विषय में बताते हैं। तो आप इनसे भी चेक कर सकते हैं कि भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण योग शास्त्र है। भगवत गीता में सभी प्रकार के योग पद्धति के विषय में चर्चा की गई है, क्योंकि भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं और वो सभी प्रकार की योग पद्धति को अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कहते हैं कि 6वें अध्याय में इस बात में बात करती है कि सबसे बड़ा जो योगी है वो वही है जो मेरी भक्ति करता है। तो भगवान अलग अलग प्रकार के योग के बारे में बताने के बाद भक्ति योग के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और यही हमने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया कि कैसे हम अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करें भक्ति योग के द्वारा। ओके, जगदीप का भी प्रश्न हो गया। तो हाउ भगवत गीता, जितेश का प्रश्न है, तो हाउ भगवत गीता इज एसेंस ऑफ वेदास, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट, एज इन वेदास देयर इज नो क्लियर मेंशनिंग ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक को आपको पढ़ना पड़ेगा भगवत गीता के, इसको अगर आपको समझना है, जहाँ भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान 15वें अध्याय में ये कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। और मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति अर्थात याददाश्त, ज्ञानम ज्ञान, अपोहनम अर्थात विस्मृति जो हम भूल जाते हैं, ये तीनों चीज भगवान से ही आती है। कभी कभी हम कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, ये भगवान
परमात्मा अंदर बैठे हैं उनके कारण होता है। हमें याद आती है, स्मृति दिलाते हैं भगवान, ज्ञान देते हैं, ये सभी परमात्मा का कार्य है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेदैश्च सर्वैर, सभी वेदों से, अहमेव, मैं ही, केवल, अहम मतलब मैं, एव, एव मतलब ही, विशेष रूप से जोर देके कह रहे हैं, अहम नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं अहम एव, अर्थात मैं ही केवल, वेद्यो अर्थात जानने योग्य। तो वेदश सर्वैर अहम एव वेद्यो, भगवान कहते हैं कि सभी वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं एकमात्र, मैं ही केवल जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदों का अंत भी मैं हूँ, वेदों की शुरुआत भी मैं हूँ, इवन वेदों को जो देने वाला है, जो स्रोत है, वो भी मैं हूँ। तो यहाँ पर क्या लगता है, भगवान अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो मैंने किया, मैंने किया? नहीं, भगवान अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अब जिन लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, अगर भगवान यही नहीं बताएं कि मैं भगवान हूँ, तो क्या वो कभी भगवान को भगवान समझ पाएंगे? तो भगवान ये बता रहे हैं कि वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, है वेदों का अंत भी, अंत में समझने योग्य, वेदों को द्वारा समझने योग्य भी मैं ही हूँ, इसका स्रोत भी मैं हूँ। तो इसलिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवत गीता वेदों का एसेंस है। क्यों? क्योंकि वेद जो चीज बता नहीं पा रहे हैं डायरेक्टली, वास्तव में वेद में डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में नहीं बात की गई है, ये अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है वेदों में। वेदों में जो भगवान को जानने की जो तरीके हैं वो है नेति नेति, अर्थात यह नहीं है, यह नहीं है। अर्थात मान लीजिए हम भगवान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो भगवान को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि भगवान ये प्रिंटर नहीं है, भगवान ये दीवार नहीं है, भगवान वो फोटो फ्रेम नहीं है, भगवान ये चेयर नहीं है, भगवान ये कपड़ा नहीं है, भगवान ये ईयरफोन नहीं है, तो इस तरह से वेदों में ऐसी व्याख्या की गई है, भगवान ये नहीं है, भगवान वो नहीं है, भगवान ये तत्व भी नहीं है, भगवान वो तत्व भी नहीं है। तो फाइनली क्या बचा? जो बचा वो भगवान है। ये वेदों की ऐसी व्याख्या है, क्योंकि वो भगवान को ग्लोरीफाई, भगवान को डायरेक्ट भगवान के बारे में नहीं बता सकते, वो अक्षम है, उसमें उतनी क्षमता नहीं है। इसीलिए वेदों के बाद और भी ग्रंथों का निर्माण किया गया है, श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया गया है, निर्माण किया गया है, उनकी रचना की गई है, जहां भगवान का प्रत्यक्ष गुणगान किया गया है। तो भगवत गीता वेदों का सार है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि अगर वेदों के अंत में भगवान कृष्ण को समझना है, तो भगवत गीता से हम भगवान कृष्ण को ही समझ रहे हैं। तो इतने सारे चार वेद हैं, इसके सार तो फिर भगवत गीता ही। दूसरी बात, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। अगर सभी उपनिषदों को गाय माना जाए और दोग्धा गोपाल नंदना, अगर नंद के पुत्र अर्थात भगवान कृष्ण को ग्वाला समझा जाए, तो अर्जुन वहां पर एक बछड़ा है, और उस गाय से जो दूध निकल रही है वो है गीतामृतम, भगवत गीता का अमृत धारा उस गाय के थन से दूध के रूप में निकल रही है। अब एक गाय का सबसे जो एसेंस चीज है वो क्या है? दूध है। एक गाय का एसेंस, सार तत्व जो निकल रहा है, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो दूध है, राइट। और भी चीजें निकलती है, गौमूत्र है, गोबर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इन सभी में से दूध है। उसी प्रकार से भगवत गीता सभी शास्त्रों का निचोड़ है, एसेंस है। और हाँ, अब दूसरा आप पूछ रहे हैं कि ये कैसे समझें कि क्योंकि वेदों में क्लियर मेंशन नहीं है। हाँ, क्लियर मेंशन नहीं है। उसी प्रकार से जैसे दूध है, दूध से घी निकलता है, पर दूध में घी दिखता नहीं, मथना पड़ता है, तब जाकर घी निकलेगा। तो वेदों में भगवान के बारे में वर्णन तो नहीं किया गया है क्लियर क्लियर, लेकिन अगर उसे घोटा जाए, मथा जाए, पूरी तरह से चर्निंग किया जाए, तब जाकर हम उसका एसेंस निकालेंगे भगवत गीता के रूप में, वहां मिलेंगे भगवान। So that's how we can understand that how Bhagavad Gita is essence of all the scriptures. शास्त्र खुद अपने आप में प्रमाण है, और इसके लिए जो आचार्य हैं, आप जैसे शंकराचार्य जी, ये स्वयं प्रमाणित करते हैं। वैसे तो और भी अन्य आचार्यों ने प्रमाणित किया है, श्री रामानुजाचार्य,
चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, श्रील प्रभुपाद। लेकिन चूंकि शंकराचार्य जी का डायरेक्ट यहाँ पर एक श्लोक भी है, इसलिए हमने उनका नाम लिया। हरे कृष्णा। आगे हम चलेंगे प्रश्न के लिए। नेगेटिव क्वालिटी जल्दी क्यों अट्रैक्ट करती है? हम तो भगवान के अंश हैं और गुड क्वालिटी गेन करने में टाइम लगता है। सो आपने भी ये फील किया है, आपने भी महसूस किया है ऐसा सभी लोगों ने, कि जब कोई नेगेटिव चीज होती है वो हम जल्दी एक्वायर करते हैं, और जो अच्छी चीज होती है उसे एक्वायर करने में समय लगता है। अच्छी चीजों को एक्वायर करने के लिए 21 डेज का फॉर्मूला लेना पड़ता है। मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं 21 डेज फॉर्मूला, आपको 21 दिन का फॉर्मूला यूज करना है, तब जाकर वो हैबिट बनता है। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो आप 21 दिन तक 5 बजे उठिए, तब आपका हैबिट बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव चीज करना है, उसके लिए आपको 21 डेज की फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आप 21 घंटे में, 21 मिनट में उस चीज को एक्वायर कर लेंगे। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ऐसा क्यों होता है ये तो हम चर्चा करेंगे ही, पर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये कोई कोई समझ से परे चीज है जो प्रश्न पूछा गया है, तो सबके लिए समझ में है, तो पहले एक सिचुएशन लेता हूँ। आपको 2 पैराग्राफ याद करने हैं। एक पैराग्राफ में किसी की बुराई लिखी है और दूसरे पैराग्राफ में इतिहास के किसी राजा या कोई किला या फिर किसी पुराने शताब्दी में किसी का एक इतिहास का पन्ना है। तो 2 पैराग्राफ में, अब आपको कौन सा याद करने में आसान होगा? सिंपल सी बात है, जब हमें किसी की बुराई करनी हो, वो हमारे माइंड में बहुत तेजी से आते हैं। हाँ, ये बदमाश है, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये दुष्टता की। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि आपके साथ अगर कोई गलत कार्य करता है वो हमें जीवन भर याद रहता है, पर अगर कोई हमारे साथ कुछ अच्छा कार्य करता है वो हम कभी याद नहीं रखते, हार्डली कभी कभार ही याद करते। तो देखिए, ये क्यों होता है? विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो अल्टीट्यूड का मतलब हम समझते हैं, है ना? सो एनर्जी हो या फिर पानी हो या कोई भी चीज, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो हाई अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड की तरफ अपने आप मूव करती है। जैसे अगर हम गर्म चाय की प्याली को ऐसे ही रख दें तो कुछ समय बाद वो ठंडी हो जाएगी, सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान है, ये नेचर है, ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम है कि गर्म चीज अपने आप ठंडा हो जाती है, लेकिन ठंडा चीज को गर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, मेहनत चाहिए, लाइटर चाहिए, स्टोव चाहिए ठंडे को गर्म करने के लिए। दूसरा एग्जांपल, ऊपर से नीचे अगर पानी को बहाना हो, बिना मेहनत के ऊपर से पानी डाल दो, अपने आप नीचे आ जाएगा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है। अब चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स कहें, है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहें या कोई भी नियम कहें, पर है तो प्रकृति का नियम। अब वहीं उस पानी को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो हमें वहां पर मोटर की आवश्यकता होगी, राइट? एनर्जी की आवश्यकता होगी। सिमिलर वे, हमारी जो चेतना है, चेतना को ऊपर से नीचे जाने में कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे वो चेतना नीचे गिर जाएगी। क्यों? प्रकृति का नियम है। ये भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति में 3 गुणों के अंतर्गत यही नियम है कि अगर हम अपनी चेतना पर ध्यान न दें तो वो अपने आप ऊपर से नीचे गिर जाएगी। लेकिन नीचे से अगर ऊपर उठाना हो तो कितना मेहनत करना पड़ता है? सुबह उठो, जप करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भक्तों का संग करो, कीर्तन करो। अरे बाप रे, इतना सब कुछ करना है। ये सारी चीजें हैं जो हम अध्यात्म में जो हम चर्चा करें, स्पिरिचुअलिटी में, दिस ऑल एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। जब हमें चेतना को नीचे से ऊपर उठाना हो तो, और हमारी चेतना इतनी नीचे है कि हम अपने आप को अभी तो फिलहाल शरीर समझते हैं। हमें इस चेतना को उस पॉइंट तक लेके जाना है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी, साइंस की भाषा में कहते हो थ्रेशोल्ड एक फ्रीक्वेंसी होता है या वो मार्क होता है, उस तक लेके जाना है जहां से हम वो फिर नीचे ना गिरे। एक बार उससे पार हो जाए, जैसे कि अब क्योंकि हम भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो ये काफी हम उससे एक्सप्लेन करने में हमें आसानी होती है।
जब रॉकेट्स को छोड़ा जाता है या सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है तो एक पर्टिकुलर एक वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या चीज होती है कि अगर उस वेलोसिटी से छोड़ा जाए तो वो पृथ्वी के बाहर एक जो लेयर है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लेयर है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो मिनिमम उतनी वेलोसिटी देनी है कि उससे बाहर निकल जाए। अगर उससे बाहर नहीं जाएगी तो वो सैटेलाइट पृथ्वी के आ, इसका जो बाउंड्री है ना, एक एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स का बाउंड्री है उसके पार नहीं जा सकती और फिर वो अंदर वापस गिर जाएगी। तो बाहर भेजना है तो मिनिमम उतना एस्केप वेलोसिटी चाहिए। इसीलिए वैसे ही हमारी चेतना को भगवान तक पहुंचाने के लिए एक मिनिमम जो एस्केप वेलोसिटी वहां तक तो लेके जाना ही होगा। और वही हम प्रयास कर रहे हैं भगवान के भक्तों का संग करके, भक्ति करके। ओके, हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है, प्रकृति के नियम भी तो भगवान ने बनाए हैं, तो क्या भगवान ही पहले डिस्ट्रैक्ट कराते हैं? नहीं, भगवान ने प्रकृति के नियम बनाए हैं, लेकिन इस प्रकृति में गिरने के का जो श्रेय है वो हमें जाता है। गड्ढे में गड्ढे तो रोड में बहुत सारे होते हैं, पर जानबूझकर कूदने का काम हमने किया है। ये ऐसी बात है कि हम भगवान की तो सेवा करते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा करते करते जब जीवात्मा को यह अनुभव होता है कि ये कृष्ण भगवान है और मैं इनका सेवक हूँ, नहीं नहीं, मुझे भी भगवान बनना है, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, एक बार भगवान बन के देखने में क्या हर्ज है, कैसा लगता है, कैसा मजा आता है, थोड़ा देखा जाए, मेरे भी कुछ सेवक होने चाहिए। सो ये अनुभव जैसा ही वो करने का सोचता है, तुरंत भगवान उसे इस भौतिक संसार में भेज देते हैं कि ठीक है, जाके अनुभव करके आ जाओ। भगवान एक ऐसे अच्छे पिता हैं जो फोर्स नहीं करते। वो जीवात्मा को जबरदस्ती उसके या फोर्सफुली उसके हृदय में जाकर ये उसकी इच्छा को बदलते नहीं। हालांकि भगवान ऐसा कर सकते हैं, पर उसके हृदय में जाकर उसकी इच्छा को बदलते नहीं कि आप सेवक हैं, आप अंश हैं, तो अंश के रूप में कार्य करो, इसी से तुम्हें प्रसन्नता होगी। लेकिन भगवान उसे रोबोट नहीं बनाना चाहते। हम रोबोट नहीं है, हमारी स्वयं की इच्छाएं हैं। अगर भगवान हमारी इच्छाओं के साथ छेड़खानी करें तो फिर हमारी इच्छा तो रही कहाँ गई। भगवान ने सभी को फ्री विल दिया है, फ्री विल अर्थात स्वतंत्र इच्छा शक्ति। इस स्वतंत्र इच्छा शक्ति के कारण ही हमने भगवान को ही त्याग दिया है। अब बताइए, इतना ज्यादा फ्री विल भगवान ने दे दिया है कि उनको ही छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, भगवान फिर भी खुश हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, भूल हो गई भाई, हम तो क्षमा कर देंगे। इसीलिए भगवान बार बार आते हैं संसार में, एक्टिविटीज करते हैं, पास टाइम्स करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, ग्रंथ को भेजते हैं, भगवत गीता के रूप में अपने उपदेश छोड़ के जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से उस जीवात्मा को जो भटक गया है उसे अपने पास वापस बुलाने का प्रयास करते हैं। भगवान छोड़ते नहीं। अगर हमारे साथ ऐसा कोई हो करे तो मान लीजिए हमने घर में एक नौकर रखा है, उस नौकर को हमने कुछ सैलरी दी, कुछ पैसे दिए, उस पर पूरा भरोसा किया, और उसको इतना हमने भरोसा किया कि अभी इतना भरोसा हो गया कि हमने अभी उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी समझते हैं आप? कि अपनी जायदाद के जो पेपर होता है उस पेपर को अभी उसको दे दिया कि ठीक है, आप मेरे बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं। अब उसने क्या किया, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली और खुद मालिक बन बैठा। हम क्या करेंगे उसे? हम उससे द्वेष करेंगे या हम खुश होंगे, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा प्रॉपर्टी है वो भी ले लो? नहीं, हमें तो जीवन भर हम द्वेष करेंगे। पर भगवान ऐसा नहीं करते। वैसे भगवान का अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी ले भी लो ना तो भी भगवान के पास उतना ही बचता है। भगवान ऐसे संपूर्ण है कि उनसे अगर पूरा संपूर्ण निकाल दो तो भी वो संपूर्ण बचा रहेगा। ईशोपनिषद में कहा गया है, पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात भगवान ऐसे पूर्ण है, उस पूर्ण से अगर एक पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण बचेंगे, उस पूर्ण में अगर एक और पूर्ण डाल दो तो भी पूर्ण बचेंगे। और ये भगवान की विशेषता है। इसीलिए हम भगवान को छोड़कर आ गए, लेकिन छोड़कर आने के बाद भी भगवान हमें नहीं छोड़ते। हम भगवान को भूल जाते हैं पर भगवान हमें नहीं भूलते। ये भगवान की दयालुता है। और इसीलिए भगवान नहीं चाहते कि हम इस संसार में आए। हम ही चाहते थे तो भगवान भी कोई मना नहीं करते, बोलते हैं ठीक है,
अनुभव करके आ जाओ, एक्सपीरियंस करके आ जाओ। अब चूंकि बहुत समय से हम यहाँ पर हैं तो भगवान भी व्यग्र हो रहे हैं कि बहुत समय भटक लिए तुम इस भौतिक संसार में, वापस आ जाओ, देखो कितना चिंता कर रहा हूँ तुम्हारा। इसलिए भगवान बार बार आ रहे हैं। अभी तो उन्होंने फ्री, जैसे आपको कितना खुशी होती है अगर आपका कोई बहुत फेवरेट व्यक्ति है, मतलब कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, फेवरेट है, अगर वो फ्री का कोई कॉन्सर्ट कर रहा है ना। चार्जेस होते हैं वो अलग बात है, फ्री कॉन्सर्ट हो रहा है, अरे फ्री में मिलने का मौका मिलेगा, क्या बात है। जैसा अभी 20 जून को एक हम यहाँ प्रोग्राम हो रहा है इस्कॉन की तरफ से, जो कि बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु ले रहे हैं, और वो फ्री वेबिनार करा रहे हैं। तो फ्री की चीज हमें अच्छी लगती है, अच्छा इतना बड़ा सेलिब्रिटी फ्री में मिल रहा है, तो भगवान भी अपने आप को फ्री में दे रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। आओ ज्वाइन करो। क्या ज्वाइन करना है? आध्यात्मिक जगत। आओ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, भक्तों के साथ नाचो गाओ, और फ्री में भगवत धाम हो। कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, कोई शरीर तपाने की जरूरत नहीं है, शरीर सुखाने की जरूरत नहीं है ना, कोई बड़ा ज्ञान शास्त्र ये सब प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा उपाय है, और भगवान हमारे लिए फ्री का प्रोग्राम हमारे लिए दिए, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे, तो समझने का प्रयास करें। ओके, ठीक है। तो ललित प्रभु, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, आप जो वायु के बारे में बता रहे थे, 2-4 मिनट बताइए थोड़ा, बाकी लोग को भी पता चलेगा ये अलग अलग वायु हमारे शरीर में क्या काम करती है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप वीडियो ऑन करेंगे? यस प्रभु जी, गुरु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मुख्य पंच प्राण है और जो बाकी पांच है वो उप प्राण है, मतलब वो भी कार्य करते हैं उसी तरह से। तो उसका और कुछ कुछ कार्य है जो हम बताएंगे। जैसे कि हमने जाना, नाग, नाग है पूरे शरीर में व्याप्त है, और इसका कार्य है अंगों का संचालन करना। जो हमारे अंग है, नाग उनका संचालन करता है। उसके आगे कुर्म, कुर्म नेत्रों में होता है, जो कि पलके झपकाने और शरीर में कंपन करने की स्थिति को नियंत्रित करता है। और तीसरा है क्रिंकल, क्रिंकल डकार जो हमें आती है, उसका स्थान डकार में होता है और उसका कार्य है डकार व भूख का लगना, ये क्रिंकल का कार्य है। फिर आता है देवदत्त, देवदत्त मुख में होता है और स्थान उसका मुख है, और उसका कार्य होता है जम्हाई लेना। जो हम जम्हाई लेते हैं वो देवदत्त के द्वारा संचालित होता है। और अंतिम में आता है धनंजय, धनंजय उपरांत, जो कि होता है, ये भी संपूर्ण शरीर में ही होता है, और ये मुख्य रूप से नाद प्रकट करता है। नाद जो हमें, ध्वनि को हम नाद कहते हैं, जो भी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जैसे हृदय का धड़कना, वो भी एक प्रकार का नाद होता है, हमारी श्वासों का लेना, उसमें भी एक नाद होता है। तो इन सभी नादों के नियंत्रित करता है, और ये सभी उप प्राण की श्रेणी में आते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये विशेष योग से संबंधित ज्ञान के लिए। तो अर्णव का ये प्रश्न था, आई होप उनको क्लियर हुआ होगा, समझ में आएगा। तो ललित प्रो हमारे जो कि सेकेंड ईयर के छात्र हैं, एमएससी कर रहे हैं, राइट? एमए कर योगा रहा में हूँ, एमए। एमए, एमए कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत ज्ञान मिलता है इनसे, योग के बारे में बताते हैं। विशेष रूप से थ्योरी, जो कि लोगों को थ्योरी नॉलेज कम है, ऐसे योग अर्थात आसन सभी जानते हैं, प्राणायाम इतना बेसिक चीज सभी कर लेते हैं, लेकिन इसके बेसिक जो बिहाइंड जो चीजें हैं ये कैसे काम करती है, ये चीजें हमें समझ में नहीं आती। तो वो मुझे बहुत अच्छे से बताते हैं। हालांकि हम भक्ति योग का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेसिक जो भक्ति के साथ में जो योग शब्द है, इस योग को समझना है तो उसके लिए भी कुछ डिटेल में जाना पड़ता है। तो हमारी चर्चा होते रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित प्रो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये एक और अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हम लेंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे कि सुख में भगवान को मनुष्य क्यों भूल जाता है और दुख में क्यों याद करता है?
सभी नहीं भूल जाते, सभी नहीं भूलते। सुख में भगवान को भूलना और दुख में भगवान को याद करना, देखिए दुख में भगवान को याद करना कोई गलत बात नहीं है। दुख में हम अपनों को ही याद करते हैं, इसीलिए अगर कोई दुख में भगवान को याद करता है ये तो अच्छा संकेत है। परंतु सुख में भगवान को भूल जाना ये एक प्रकार की कृपण मानसिकता है। कृपण मानसिकता कह सकते हैं, कंजूस व्यक्ति की विचारधारा। कंजूस व्यक्ति जब उसके साथ कुछ अच्छा चीज होता है वो शेयर नहीं करता। हम क्या है, बांटना नहीं चाहते। हमारी ऐसी मानसिकता है, हम बांटने की प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए जब भी सुख आता है तो हम भगवान को, वास्तव में जो सुख है वो भगवान के कारण है, अगर हम ऐसा माने, हम भगवान को श्रेय दें। अगर हम वो जो 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 भी अच्छी चीजें हमें मिल रही है उसका फैक्टर हम अगर भगवान को अर्पित करें, उसका फल को, तो हमारे जीवन में तो सुख ही सुख रहेगा। वास्तव में एक जो भक्त है वो क्या करता है, उसके जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुख या दुख आते रहेंगे, जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, परंतु वो सदैव भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान को सदैव चिंतन करता है। आप माता पिता को सुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं, ऐसी बात थोड़ी होती है। हम माता पिता के साथ सदैव रहते हैं, चाहे सुख आए या दुख आए। उसी प्रकार से भगवान हमारे तो शाश्वत माता पिता दोनों है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हमारे सब कुछ है। तो भगवान के साथ क्यों दूरी, सुख में दूरी और दुख में नजदीकी, ये एक कृपण मानसिकता है। वैसे आज मैं, एक भक्त मुझे बता रहे थे, एक एनोलॉजी है, सिंपल सी बात, कि अगर कोई मनुष्य, जब किसी का विवाह होता है, जब किसी का विवाह होता है तो दूल्हा पीछे रहता है और सारे परिवार वाले आगे नाचते रहते हैं, वो खुशी मनाते रहते हैं, है ना। तो सुख में व्यक्ति आगे हो जाते हैं, इसका उदाहरण समझिए। और जब दुख आता है, तो जब किसी की शव यात्रा होती है तो जिसका शव होता है वो सबसे आगे होता है और लोग पीछे चलते हैं। तो दुख में लोग पीछे हो जाते हैं और सुख में आगे चले जाते हैं। ये उदाहरण वो मुझे समझा रहे थे, आज की बात। तो ये ऐसी बात है कि सुख में हम, जब सुख की स्थिति आती है हम अपने सुख में फिर बाकी सब भूल जाते हैं। किसके कारण आया, किसे हमें श्रेय देना चाहिए, नहीं। जब सुख आया, मेरे कारण आया, यही तो कर्ता भाव है। अहंकार, अहंकार इसी को कहते हैं। भगवान कह रहे हैं ना तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम। अहम कर्ता, मैं करता हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते, यही मानता है मैं करता हूँ। और जब दुख आता है तो भगवान करते हैं। यही तो हमारी अवस्था है। जब सुख आता है मैं करता हूँ, जब दुख आता है भगवान करते हैं। अगर इसका विपरीत हो, जब सुख आए तो हमने भगवान को श्रेय दिया और दुख आए तो हम अपनी गलती स्वीकार करें कि मेरे ही कुछ कर्म रहे होंगे जिस कारण से भगवान इतनी बड़ी विपत्ति ना दे के हमें छोटी सी विपत्ति दी है, ये तो भगवान की कृपा है। अगर हम ऐसा करें तो हमारा जीवन बहुत सुखी रहेगा। पर हम नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा भरे रहना चाहते हैं, इसीलिए अच्छी चीजों को अपने ऊपर ले लेते हैं, वहां पे भी ईर्ष्या, वहां पर भी अहंकार आ जाता है। और दुख, बुरी चीज आती है, दुख आता है तो दूसरे पे ढकेल देते हैं, वहां पर ईर्ष्या। तो हम सदैव अपने आप को नेगेटिव सराउंडिंग से घेरे रखना चाहते हैं। पॉजिटिव चीजें नहीं आती, पॉजिटिव चीजों में सदैव त्याग होता है, पॉजिटिव चीजों में सदैव अपने ऊपर जिम्मेदारी ली जाती है। हम तो जिम्मेदारी अपनी लेते नहीं, दूसरे पे डाल देते हैं। और त्याग करना नहीं है, अच्छी चीज आए तो मेवा हमको ही खाना है, तो कैसे होगा। इसीलिए भगवान की भक्ति हमें समर्पण सिखाती है, भगवान की भक्ति में त्याग सिखाती है। क्यों हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्यों बार बार ये स्ट्रेस किया जाता है, ताकि भक्त हमारे अहंकार को दबाते रहें। हमारे अंदर अगर कोई अननेसेसरी अहंकार उठे तो भगवान भी यही काम करते हैं। जैसे कालिया था, कालिया का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो भक्तों को परेशान करने लगा था वृंदावन में। तो भगवान ने कालिया का अहंकार दमन करने के लिए उसके सर पे नृत्य किया। भगवान तो मार भी सकते थे ना, भगवान ने क्यों नहीं मारा, क्योंकि भगवान सिर्फ उसका अहंकार तोड़ना चाहते थे। तो जैसे भगवान ने कालिया का अहंकार तोड़ा, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी अगर कालिया सर्प रूपी अहंकार अगर चढ़ बैठता है तो भक्त भी यही काम करते हैं।
भक्त भगवान के बिहाफ में हमारे अहंकार को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसीलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, सदैव विनम्र भी रहेंगे और सदैव हम भगवान को चिंतन भी करते रहेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के इतने अच्छे प्रश्नों से बहुत कुछ चर्चा करने के लिए मिला। आप सभी का धन्यवाद। अगले सत्र से हम 5वां अध्याय आरंभ करेंगे। उसी प्रकार से जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।